सिस्टम आपका गलत है ना, मान रहा सिस्टम गलत है, बता नहीं रहे ना। वो सब उनको केयर टेकर है जो अभी देख हो रहे गया हैं। हम जा रहे हैं। हाँ जी, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यदि आप मेरे चैनल में फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं देन वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं फैमिली ट्रिप में, क्योंकि हमें कुछ काम भी था। तो हम जा रहे हैं, हमारे घर से कम 250 किलोमीटर्स वन साइडेड पड़ेगी। ये एक रोड ट्रिप होने वाली है और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाली है। ये एक दिन पहले की ग्लिम्स है, मैं बिग बॉस देख रही थी और ये जो मैंने अपने कपड़े निकाल के रखे थे ताकि हमें अर्ली मॉर्निंग निकलना था। और मेरी आदत है कि मैं जाने से पहले जो मुझे पहनना रहता है मैं एक दिन पहले ही निकाल लेती हूँ और उसके बाद ही मैं दूसरे दिन बस फटाफट नहा धो के रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि मेरी ये शुरू से आदत रही है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग के सामने शेयर करने वाली हूँ व्लॉग, क्योंकि हम फैमिली ट्रिप में बाहर जा रहे हैं। क्योंकि बहुत दिन से वी आर प्लानिंग फॉर गो आउट, क्योंकि वेदर बहुत अच्छी हो चुकी थी। तो फाइनली द डे हैज़ केम और हम लोग जा रहे हैं। आज का दिन बहुत मज़ेदार होने वाला है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। आई एम गोइंग टू कैरी दिस स्लिंग बैग। ये मुझे गिफ्ट में मिली थी, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ फंक्शन था और बच्चों की तरफ से उन्होंने टीचर को गिफ्ट किया था। देन यहाँ पे मैं न्यूड लिपस्टिक लगा रही हूँ और मेकअप करते समय मेरे साथ अक्सर ये ऐसा होता है कि जो मेरी राइट आई में आईलाइनर ऊपर लगी जाती है, क्योंकि मैं पलक को इमीडिएटली ऊपर कर देती हूँ, मेरी आदत है। उसके बाद मैं उसको ड्राई होने देती हूँ, उसके बाद ही मैं उसे रिमूव करती हूँ। देन यहाँ पे हस्बैंड भी रेडी हो गए थे, वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट और हैंडसम लग रहे थे। उसके बाद हम लोग वही तैयारी कर रहे थे निकलने की, क्योंकि बस हमको लेट हो रही थी तो बस निकलना ही था। तो ये हम जो रहते हैं हमारे घर में, ऊपर वाले फ्लोर में हम लोग रहते हैं और नीचे वाले फ्लोर में मम्मा डैडी लोग रहते हैं। तो मैं अपने रूम को लॉक करके नीचे जा रही थी। उसके बाद सारे रूम्स को बंद करने थे, लॉक करने थे। और जब से मैं शादी होके आई हूँ तो एक मेरी ड्यूटी हो गई है कि सबको लॉक करना है, अच्छे से बंद करना है। हालांकि मेरे घर वालों ने नहीं बोला था, लेकिन मेरी आदत हो गई थी कि जब से मैं आई थी तो मैं ही लॉक करती सारे डोर्स एंड विंडोज़ को। तो एक अच्छी आदत है लॉक करने की, और बस वही काम को मैं कर रही हूँ। सब गाड़ी में बैठ गए हैं, बस मैं फाइनली चेक करके लॉक करके मैं भी गाड़ी की ओर आगे बढ़ रही हूँ। और ये बारिश नहीं हुई थी हमारे यहाँ, मेड ने इसे वॉश किया था। देन यहाँ पे जो मेन गेट है उसको भी मैं बंद कर रही हूँ और उसके बाद मैं गाड़ी में बैठ रही हूँ। गाइज़, आगे वीडियो में देखिए कि हमारे साथ क्या क्या ट्रेजेडी हुई। निकले तो बड़े खुशी खुशी के साथ थे, लेकिन आधे रास्ते में ही हमारी मूड जो है वो बिल्कुल से ख़राब हो गई। क्यों हुई आपको अभी पता चल जाएगी। फाइनली मैं रिवील कर देती हूँ कि हमारा जो मूड है वो क्यों ख़राब हो गया। तो हम आगे बढ़ रहे थे और बीच हाईवे में जब हम पहुँचे तो वहाँ पे फास्ट टैग का जो टोल है वो हमें पड़ा और हमने रिचार्ज करा लिया था, क्योंकि हम कहीं भी निकलते हैं तो फ्यूल और जो टोल टैक्स का जो टैग, फास्ट टैग का जो रिचार्ज है हम करा लेते हैं, हमारी आदत है। अब हम वहाँ पे पहुँचे और काफ़ी देर तक हम वहाँ पे खड़े रहे और वो जो स्कैन करती है वो स्कैन कर ही नहीं पा रही थी। हम काफ़ी देर तक वेट करते रहे, फिर उन्होंने कहा रिचार्ज नहीं है और हमारे फ़ोन में बैलेंस अच्छे से बता रहा था। उसके बाद भी काफ़ी जाम लगने लगी थी और फिर वो जो भैया हैं वो बार बार उसको चेक कर रहे हैं, फिर भी स्कैन नहीं कर रही थी। और हमको कहीं जाना था, क्योंकि हम कुछ प्रॉपर्टी के सिलसिले से जा रहे थे और उन्होंने हमें 10:30 का टाइम दिया हुआ था और हमको बहुत जल्दी वहाँ पहुँचना था। इसलिए जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया
हमको वहाँ पे 10:30 बजे एनी हाउ हमको पहुँचना ही था, इसलिए हम अर्ली मॉर्निंग घर से निकले थे और बहुत जल्दी हम पहुँचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे आके ऐसा ट्रेजेडी हमारे साथ हो गई कि क्या बताएं आपको, और इतना टाइम लग रहा था और हमारे पीछे भी काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी थी। तो बात ये है कि जब इनका सिस्टम ख़राब है और वो सामने वाले की बातों को नहीं समझ रहे हैं, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ही गलत हैं। 595 रुपये बैलेंस है यार, उसमें मेरा क्या गलती है? एंड सेकंड थिंग ये है कि भाई आपको पता नहीं है कि कस्टमर लोग से आप कैसे बात करते हैं। इतना रूड उनका बिहेवियर था और उनके जो सर हैं उनकी भी जो बातें थी वो बहुत ज़्यादा ही रूड थी। तो ये चीज़ें भी गलत है कि आपको थोड़ी सी मैनर होनी चाहिए बात करने की। खोल दो ना यार, काहे वेट करवा रहे हैं? स्टार्टिंग में हमने बहुत अच्छे से उनसे प्यार से पोलाइटली बोला कि ऐसी ऐसी बातें हैं, लेकिन वो समझने को ही तैयार नहीं थे। स्कैन नहीं कर पा रहा है। फिर उन्होंने बोला कि आपके बैंक का सर्वर डाउन है। उसके बाद किसी बंदे के मुंह से भी निकल गया कि किसी भी गाड़ी की स्कैन नहीं कर पा रही है। तो वो चीज़ हमने कैच की उस बात को, और फिर हमने उनको बोला कि भाई आपका सिस्टम ख़राब है, आपका सिस्टम स्कैन नहीं कर पा रहा है, तो आप बाकी लोगों का टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? कोई भी यहाँ पे बहुत ज़रूरी काम से जा रहे हैं, हमारी ही बात नहीं दूसरे लोग भी। तो सारी गाड़ियों को उन्होंने क्या किया, खड़ा करवा के रख दिया। यार बैलेंस है यार, सब चीज है, उसके बाद ब्लैक लिस्ट आपका नहीं रीड कर पा रहे, उसमें मेरा क्या गलती है यार? बैलेंस में रिचार्ज किया जल्दी 595 देखो इसमें बैलेंस है। वो मैं नहीं जानता भैया, आप खोलो उसको। वो मेरा थोड़ी गलती है यार, मैं तो रिचार्ज करके चला हूं यार घर से। आप ही सुन लीजिए इनकी सारी बातें, देखिए कैसे बिहेव कर रहे हैं। जब बैलेंस नहीं रहता आप बोलते मैं मान लिया रहता, बैलेंस सब रीड नहीं कर रहे, मेरा क्या गलती है? रुकवाए रहो, जाम लगे रहेगा। रिचार्ज है मेरे में, इतना मैं जान रहा हूँ ना। सिस्टम आपका गलत है ना, मान रहा हूँ सिस्टम गलत है, बता नहीं रहे ना। सिस्टम गलत है ना, मान रहे हो कि नहीं? सब गाड़ी का नहीं बता रहे, मान रहे हो ना गलत? खोलो भाई, जाने दो यार, बुलाओ। मैं मना उनके जितने भी स्टाफ थे सबका यही बिहेवियर है। वहाँ पे कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो मैच्योरली सारी चीज़ों को हैंडल कर सके। इवन उनके जो सीनियर स्टाफ है वो भी। अच्छा नाटक इन लोगों का। सो इन्हीं सब चक्करों के कारण हमारा मूड जो है बहुत ज़्यादा ही अपसेट हो गया। आपकी सिस्टम की गलती है और भुगत हम रहे हैं, और हमारे साथ जितने लोग हाईवे में थे सारे लोग। जैसे तैसे हमने मैटर को सॉर्ट आउट किया और फिर हम वहाँ से निकले। लेकिन जो हमारा समय है वो काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हो गया था, और आधे घंटे से हम वहीं फंसे हुए थे, क्योंकि हमको 10:30 तक पहुंचना था और कुछ ज़रूरी मीटिंग थी प्रॉपर्टी के सिलसिले में। और हम किसी को यदि टाइम दिए और टाइम से ना पहुंचे तो फिर अच्छा नहीं लगता। लेकिन बात ये है कि चलो हमारी गाड़ी की ये प्रॉब्लम रहती तो हम उस चीज़ को समझ सकते। सारी गाड़ियों की स्कैन नहीं कर पा रही है तो बात तो आपके सिस्टम में ख़राबी के कारण से हो रही है, तो वो चीज़ को उनको कोऑपरेट करना चाहिए और उस चीज़ को समझ के कि भाई हो सकता है हमारे गलती के कारण हो रहा हो, और हम सामने वाले को जाने दे सकते हैं, क्योंकि हमारे जो फ़ोन में है वो बैलेंस उसमें थी। उसके बाद भी ये लोग ऐसा बिहेव कर रहे थे।
खैर छोड़िए वो सब बात को, रात गई बात गई वाला हिसाब किताब हमारा तो चलता है। ये रही हमारी प्रॉपर्टी और इसी के काम के कारण हम लोग आए थे और हम तो काफ़ी लेट हो गए थे, लेकिन जो जिनसे हमारा काम था वो काफ़ी पेशेंसली वहाँ पे बैठे हुए थे। फिर जाके हमारा जो काम था, जो हमारे आने का जो मकसद था वो पूरा हुआ। और इतनी अच्छी वहाँ की वेदर थी और इतनी अच्छी मौसम हो गई थी। कि मन कर रहा था कि बस हम वहाँ पे घूमते रहें और हमको वहाँ पे काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन मौसम इतनी अच्छी थी कि हमारा टाइम बहुत अच्छे से स्पेंड हुआ। और नेचर के बीच में रहने का अलग ही मज़ा है। आप वहाँ पे कितनों घंटों बिता ले, बोर बिल्कुल नहीं लगती है। और जब मौसम बहुत अच्छी रहती है, मौसम जब आपकी साथ देती है तो फिर क्या ही कहना। देन यहाँ पे सब जब फ्री हुए उसके बाद सब हमने फ़ोटो वगैरह क्लिक कराई और सब अपना अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे एक दूसरे के साथ। और यहाँ पे पीछे में जो है मेरे फादर इन लॉ एंड मेरे हस्बैंड है, वो प्रॉपर्टी को देख रहे थे और उसके बारे में कुछ डिस्कस कर रहे थे। सोचिए ना, हम भीड़ भड़ाके में जाने की कोशिश करते हैं, अकेलापन को दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम कभी नेचर में आके हमको टाइम बिताने की भी ज़रूरत है। जब वहाँ पे चिड़ियों की आवाज़ आती है और शांति के साथ आप जब बैठते हैं तो मन में बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब आने लगती है और अच्छी अच्छी थॉट्स आती है। देन यहाँ पे फिर मेरी मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ वही डिस्कशन उनकी चल रही थी और यहाँ पे हस्बैंड उनके जो ऑफिस है उनसे उनका फ़ोन आया हुआ था, तो वो उस बारे में बात कर रहे थे। देन यहाँ पे हमने अच्छे से प्रॉपर्टी वगैरह देख ली और उसके बाद हम फ़ोटो वगैरह खिंचाए, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद हम अपने रिलेटिव के यहाँ गए और वहाँ पे हमने लंच किया। तो आगे वो भी आपको देखने को मिलेगी। और इस नेचर में तो बस हमको खो जाने की इच्छा हो रही थी, क्योंकि इतनी सुकून मिल रही थी शहर की शोर शराबे से, और जो नॉइज़ पोल्यूशन है सारी चीज़ों से हम बच रहे थे। कभी नेचर के साथ टाइम स्पेंड करके देखिए, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलेगी आपको। सो वीडियो में बने रहिए, आगे आप देखेंगे कि हमारा जो मूड उस टाइम जो ख़राब था वो इमीडिएटली कैसे खुश हो गया और हमने ऐसा क्या किया कि हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम अपने रिलेटिव के यहाँ लंच करने को जा रहे थे, तो यहाँ पे कुछ बंदर थे और लोग उसको केला खाने को दे रहे थे। वो बंदर इतनी अच्छे से उसे पिक कर रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। उसके बाद हम अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाने के लिए आगे निकल पड़े और उनके यहाँ एक ऐसा क्यूट सा मेहमान है जिससे मिल के हमारे दिल को इतनी खुशी मिली और इतनी अच्छी लगी कि मैं क्या बताऊँ। तो वो ख़ास मेहमान है, वो आपको भी इस वीडियो में देखने को मिलेगी। हालांकि हम उनके मेहमान थे, लेकिन मेहमान नवाजी तो वो अपनी करा रहे थे। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, वो जो क्यूट सा मेंबर है उस घर का, वो बाहर आई और उन्होंने हस्बैंड को प्यार किया, सबको प्यार किया। और हस्बैंड से वो इतनी मसाज ले रही थी, और जैसे ही हस्बैंड उससे मसाज करना छोड़ते थे वो फिर भागी भागी आती थी और फिर मसाज करवाती थी। तो अब आगे देखिएगा, ये घर है उनका और हम पहुंच गए और उन्होंने बहुत अच्छी गार्डनिंग की हुई थी, बहुत सुंदर थी। तो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। आई होप यू विल लाइक इट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। वहाँ पे पोजीशन लेना था उसका और मार्किंग करवाना था हम उनका नपवा करके पूरा। तो हम लोग अच्छा जी, लास्टली अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। बाय। वो सब काम करवाना था और उनको केयर टेकर है जो अभी देख हो गया। हम जा रहे हैं। और पान के साथ मैं इस वीडियो
की समापन कर रही हूँ। बाय, टेक